दिल्ली का इंद्रपुरी इलाका, एक छोटा सा खस्ताहाल मकान। दिसंबर 1977 की एक सर्द रात। अचानक रात 11 बजे किसी ने घर की कुंडी खटखटाई। घर के मालिक प्रभुदास ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर मुड़े तुड़े कपड़ों में, गले में मफलर डाले, लगभग गंजा हो चला एक अधेड़ शख्स खड़ा था। उस अधेड़ ने अपना परिचय दिया, मैं बामसेक का अध्यक्ष हूँ। आपकी बेटी को पुणे में एक भाषण देने के लिए आमंत्रित करने आया हूं। ये शख्स कोई और नहीं, कांसीराम थे, जो प्रभुदास की छठी संतान मायावती के संबंध में बात कर रहे थे। इस एक मुलाकात ने मायावती की जिंदगी बदल दी। आईएएस बनने का सपना देखने वाली ये लड़की आगे चलकर देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की 4 बार सीएम बनी। समर्थक उन्हें प्यार से बहन जी कहकर बुलाते हैं। और आज जब वही महिला अपने जीवन के 70 साल पूरी कर चुकी है, तो ये दिन सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है, या उस संघर्ष का उत्सव है जो साइकिल से शुरू होकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। आज हम जिस कहानी को याद कर रहे हैं, वो सिर्फ मायावती की नहीं है, बल्कि उस बहुजन समाज की कहानी है जिसे उन्होंने आवाज दी, पहचान दी और सत्ता के केंद्र तक पहुंचाया। कांसीराम की जीवनी, कांसीराम द लीडर ऑफ दलित्स में बद्री नारायण लिखते हैं, कांसीराम ने मायावती से पहला सवाल पूछा कि वो क्या करना चाहती हैं। मायावती ने कहा वो आईएएस बनना चाहती हैं, ताकि अपने समुदाय के लोगों की सेवा कर सके। कांसीराम ने कहा, तुम आईएएस बनकर क्या करोगी? मैं तुम्हें एक ऐसा नेता बना सकता हूं जिसके पीछे एक नहीं, कई कलेक्टर्स की लाइन लग जाएगी। तब जाकर तुम सही मायनों में अपने लोगों की सेवा कर पाओगी। मायावती की समझ में तुरंत आ गया कि उनका भविष्य कहां है। हालांकि उनके पिता इसके खिलाफ हमेशा से रहे हैं। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी आईएएस की तैयारी छोड़कर कांसीराम के आंदोलन में शामिल हो। अपनी आत्मकथा बहुजन आंदोलन की राह में मेरी जीवन संघर्ष गाथा में लिखती हैं कि एक दिन उनके पिता उन पर चिल्लाएं और कहने लगे कि तुम कांसीराम से मिलना बंद करो और आईएएस की तैयारी फिर से शुरू करो, वरना तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। मायावती ने अपने पिता की बात नहीं मानी। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पार्टी ऑफिस में आकर रहने लगी। एक लड़की का घर छोड़कर अकेले रहना उस समय बड़ी बात थी। मायावती असल में किराए का कमरा लेकर रहना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसीलिए पार्टी ऑफिस में रहना उनकी मजबूरी थी। उनके और कांसीराम के बीच बहुत ही अलग केमिस्ट्री थी। दोनों ने मिलकर बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाया और फिर 1984 में बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी। इस मौके पर मायावती ने अपनी टीचर की नौकरी छोड़ी, राजनीति को अपना पहला कार्य बना लिया। वे कांसीराम के सचिव असिस्टेंट से भी बढ़कर बन गई और जल्द ही पार्टी में उनकी धाक जमने लगी। पार्टी संगठन में कांसीराम देश के बाहर काम संभाल रहे थे, तो मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति को पकड़ने लगी थी। मायावती कांसीराम के साथ मिशन को मजबूत करने के लिए मीलों साइकिल चलाती थी। उत्तर प्रदेश में वे कार्यकर्ताओं के घर रात को रुक जाया करती थी और वहीं लोगों को इकट्ठा करके उनसे संवाद किया करती थी। उनकी यही मेहनत उनके राजनीतिक इमारत की जमीन थी, जिसकी वजह से वे 4 बार सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनी। 1984 में कांसीराम ने बसपा की नींव डाली और आगे चलकर मायावती बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बनी। उनके कठिन संघर्ष और कठोर निर्णय की क्षमता के कारण उनको आयरन लेडी का खिताब मिला। एक ऐसा वाकया जब उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोग से मायावती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के खिलाफ वोटिंग करके सरकार गिरा दी। मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने अफसरशाही को जिस तरह कंट्रोल किया, उसके लिए वे हमेशा याद की जाएंगी। गिरती सेहत के कारण 15 दिसंबर 2001 को कांसीराम ने मायावती को अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया। 2003 में कांसीराम बीमार पड़े। मायावती ने उनकी सेवा की। परिवार ने आरोप लगाए, याचिकाएं हुई, पर अंततः केस खारिज हो गया। अजय बोस अपनी किताब में लिखते हैं कि कांसीराम के अंतिम दिनों में जिस तरह मायावती ने उनकी सेवा की, उसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। वह पूरे 3 साल तक मायावती के घर में रहे,
जिस तरह से मायावती अपने हाथों से उनके कपड़े धोती थी, उन्हें खाना खिलाती थी, यह बताता था कि कांसीराम के लिए उनके दिल में क्या था। उस समय कांसीराम उन्हें कुछ देने की स्थिति में तो नहीं थे, पर मायावती जो कुछ भी कर रही थी वो केवल स्नेह पूर्ण कर रही थी। 9 अक्टूबर 2006 में उनके निधन पर मायावती ने मुखाग्नि भी दी थी। मायावती और कांसीराम का रिश्ता भारतीय राजनीति में कोई आम राजनीतिक गठजोड़ नहीं था। यह रिश्ता स्वार्थ, भावुकता या सत्ता की लालसा से नहीं, बल्कि एक साफ मिशन और मजबूत मकसद से बना था। कांसीराम ने मायावती में वह ताकत देखी जो सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक पूरे दबे हुए समाज को आवाज और आत्मविश्वास देने की क्षमता रखती थी। वहीं मायावती ने कांसीराम के सपने को केवल समझा ही नहीं, बल्कि उसे जमीन पर उतारने की हिम्मत भी दिखाई। उन्होंने घर छोड़ा, अकेले संघर्ष किया और हर तरह के विरोध का सामना किया। जब कांसीराम कमजोर पड़े, तब भी मायावती आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने उनकी सेवा भी की और अपने हिस्से आए आरोप भी झेले। यह रिश्ता सबसे ज्यादा सवालों में तब आया जब कांसीराम खुद बोलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि उनकी राजनीतिक विरासत सुरक्षित रही। अंत में यही कहा जा सकता है कि कांसीराम ने आंदोलन की नींव रखी और मायावती ने उस नींव पर सत्ता की इमारत खड़ी कर दी।